दिस परफेक्ट मैम ना? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी मैम, आप भी ठीक है। मेरी आवाज में? हाँ, ठीक आ रही है, बाकी मैं बढ़ा दूँगी, इट्स ओके। ओके। ठीक है? बाय द वे, कांग्रेचुलेशन सो मच फॉर अदिति मैम। अरे थैंक यू सो मच। यानी आप काफ़ी टाइम से जॉइन्ड हैं यस मैम। इनकलकेट लर्निंग से और आपको पता है चीज़ें। जी मैम, वीआईपी वीडियोस में आप उतने स्ट्रगल के साथ हमको पढ़ाए थे। अच्छा। थैंक यू। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस अनु एंड वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इनविटेशन। ओके, सो बताइए ये 246 मार्क्स के पीछे का राज और कहानी और कितनी स्ट्रगल, कितनी बार जो है क्लासेस देखी, कितनी तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी रही? बिकॉज़ बच्चों को 246 देख के ही ऐसे हो रखा होगा कि ऐसा क्या पढ़ लिया? Hello ma'am, and greetings to all the aspirants out there. My name is Anu. I had qualified. मैम, आप वीडियो कट कर सकते हो, हम थोड़ा सा नर्वस हो रहा था उस टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जिस तरीके से बोलना है आप आराम से बताओ। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बात कर रहे हो ना नॉर्मल, आप वैसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, श्योर मैम। सो हेलो मैम, एंड आपको इंग्लिश में बोलने का प्रेशर नहीं है, आप मैं आराम हिंदी से में सीधा-सीधा शुरू हो जाओ। कब से आप तैयारी कर रहे हो? अच्छा ये बताओ। एक मिनट मैम, मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रही थी बट आपको देख कर इतनी नर्वस हो रही, चाहे अरे! खुशी की हमारे कुछ आवाज नहीं आ रही है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है नर्वस होने की, मैं भी इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह। बताओ, आराम से बताओ, टेक योर टाइम। Okay, thank you, ma'am. Greeting to all the aspirants out there. First of all, I'd like to thank you, ma'am, for inviting me to your platform to share my strategy. Before introduction, I would like to thank my parents for giving me this opportunities and time to pursue my dream. Thank you, Mummy Papa. Hello, my name is Anu. I have completed my master from Osmania University, Hyderabad in year 2022. ओके। I have gave my first attempt in October 22 with very limited preparation and I could only qualify net with 92 percentile. In the second attempt by following all the inculcate learning videos subsequently for 7 days and I could I could secure 98.6 percentile in my second attempt, but missed my JRF with 0.2 percentile. And with the subsequent attempts, now finally in June 2025, I qualified JRF with 99.7 percentile and overall secure 246 marks. In paper one, I got 86 marks only because of your videos. So I'm incredibly grateful to your videos, incredibly grateful to you, ma'am, and thank you so much for your efforts. ओके, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। सो फाइनली अनु ने जो प्रिपेयर किया था वो बोल दिया है। ठीक है, अब हम इन जनरल बातचीत कर सकते हैं। सो आपने बताया कि ये थर्ड अटेम्प्ट था आपका टेक्निकली, No, राइट? ma'am, 6 सिक्स्थ अटेम्प्ट। अच्छा, मैंने ध्यान से नहीं सुना, फिर नहीं मैंने सुना ma'am. आप Subsequently attempts, ma'am. सब्सिक्वेंट। ओके, ठीक है। सिक्स्थ अटेम्प्ट तो बनता है भाई, 246 मार्क्स एक्चुअल में बनते हैं कि हाँ आपने धीरे धीरे करके प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल तक आप लेके आए हो और हार नहीं मानी। सिमिलरली जैसे अभी आपने बोलना शुरू किया, आप नर्वस हुए लेकिन हार नहीं मानी और कंप्लीट किया ना, दैट्स दी बेस्ट पार्ट इन द लाइफ। कि जब आप सोच लो ना कि करना है, तो वो चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड कभी तो होगा, राइट? बट हाँ, साथ साथ ये कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि अगर गड़बड़ हो रही है तो वो पता चल जाए कि कहाँ गड़बड़ की जा रही है, किस वजह से मार्क्स कट रहे हैं या किस वजह से नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है। सो वो एक बिल्कुल मिसाल की तरह है आपकी। छठे अटेम्प्ट में भी आपने जो है 240, मतलब वो होता है ना कि एक तो जेआरएफ क्लियर हो जाना, एक आपके अटेम्प्ट के साथ वो मार्क्स का जो इंक्रीमेंट दिखा है ना, वो बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। ओके, सो फिर अभी आप कॉन्टिन्यूटी में जेआरएफ की तैयारी कर रही थी? ना मैम, सब पैरेलली दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में थे, बस एग्जाम्स के 10 दिन या फिर 1 महीने पहले मैं इसके लिए फोकस करती थी। ओके, फोकस्ड, और ओके। मैं सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 7 डेज के प्रिपरेशन में मैं 92 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल तक अचीव करती। एंड ओके। आपकी वीडियोस जो है ना मैम, जो मैराथन है 7 सब्जेक्ट्स का, हम्म। 7 इंग्लिश का 7 मैराथन, तो मैं बस उसको ही फॉलो किया एंड स्टिक टू दैट ओनली। फिर उसके अलावा क्योंकि 7 डेज में ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, राइट, तो मैं राइट। सोची सिर्फ उतना ही लिमिट करती हूँ और उतना ही पढ़ती हूँ। तो सेकेंड अटेम्प्ट वाज द बेस्ट अटेम्प्ट और अभी वाला तो फाइनली हो गया। ओके, चलो अभी फिर आगे पीएचडी का इरादा है आपका? ऑफ कोर्स यस मैम। फर्स्ट। एक्चुअली जब मैं चाइल्डहुड से ही जब 8th 9th में थी तो मेरा ये ड्रीम था कि मेरे नाम के सामने डॉक्टर चाहिए। अच्छा, तो मैं कैसे भी हो वो। हाँ,
वो कैसे भी हो। तो मेरी टीचर से ऐसे पता चला कि कुछ पीएचडी होता है हाईएस्ट एजुकेशन, अगर हम उसे करेंगे तो हमारे नाम के सामने डीआर तो आ जाएगा। तो मैं बोली एमबीबीएस में तो इंटरेस्ट है नहीं, चलो फाइनली वही कर लेंगे। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं था, बट जब मैं मास्टर की तो उसके बाद मेरे टीचर्स ने थोड़ी गाइड किए, तो मैं सोची चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। ओके, सो और फिर सुपर्ब। मेरा पूरा इरादा नहीं था कि नेट करना है, जेआरएफ करना है, बस क्योंकि इसके बिना भी तो हम पीएचडी करके डॉक्टर अपने नाम के सामने लगवा ही सकते हैं। राइट, बट एक जेआरएफ करके डॉक्टर लगवाने में अलग बात है ना। राइट। हाँ, उसमें फील आ जाती है थोड़ी सी कि यस, हाँ ठीक है, थोड़ा मतलब ठीक है, नेट के साथ भी करते हैं बच्चे, बट जेआरएफ के साथ जब फेलोशिप मिलती है तो थोड़ी अपने आप के लिए भी इज्जत बढ़ जाती है, आई कैन हाँ, से। यस, यस। सबसे राइट। इम्पोर्टेंट वही है मैम, अपने आप की इज्जत। एग्जैक्टली। तो चलो, आपने फर्स्ट उसके लिए मैराथन्स देखी, आपने मेल में लिख भी रखा था कि आपने 4-5 बार जो है वो वीआईपी टॉपिक्स की वीडियोस हाँ, देखी और वो कंप्लीट कवर किया। क्योंकि हर बार हो नहीं रहा था ना मैम, शायद 2024 में आपने वीआईपी से बनाए थे जब सितंबर एग्जाम्स के बाद। तो हम्म। तब से मैं जब भी अटेम्प्ट दे रही थी वो वीआईपी के ऊपर फोकस कर देती थी, क्योंकि उसमें पूरे पीवाईक्यूज भी कवर है, राइट। स्टार्टिंग में पूरे कॉन्सेप्ट्स भी कवर है। तो मैं वो हम्म। सब पढ़ने के बाद ही आई थिंक पेपर वन में आई कुड गेट 46 क्वेश्चंस करेक्ट। ओके, सो 86 मार्क्स जो है, मतलब बड़ी बात है पेपर वन में। ठीक और है, दो नहीं पेपर क्वेश्चंस वन, तो हाँ ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। नहीं, दो क्वेश्चंस मेरी जल्दी की वजह से गलत हो गए ओके, नहीं तो 90 आ सकते थे, 45 तक थे। सही हो सकते थे, जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि लिमिटेड करके बार बार करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस राइट। सो वो चीज सही है। चलो, और पेपर टू एजुकेशन, वो आपने कहाँ से किया? सॉरी मैम, मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने आप पेपर। फोकस नहीं किए। ओके, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। वेट, मुझे फिर मेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेल में आपने है। मेंशन तो किया होगा फिर। नहीं, मैं अपना लिस्ट भेजी थी मैम, आपने रिजल्ट का। मेंशन नहीं, हाँ ठीक है, आपने पेपर टू का मेंशन नहीं किया। अब मैंने यस मैम। रिजल्ट देखा, रिजल्ट में मैंने मार्क्स देखे और मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं। सो 43, मतलब हम पेपर वन पे भी फोकस कर सकते हैं, चलो। बट 246 मार्क्स विद अच्छा, आपकी फिर पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कितनी गई है? जनरल का तो 244 गया है मैम, मैं ओबीसी कैटेगरी की हूँ तो 236 ही है मैम। ओके, वैसे 246 मार्क्स हैं, बट यस। स्टिल पेपर वन में इट्स अ वेरी गुड स्कोर कि हाँ आपने 43 क्वेश्चन सही किए। जेआरएफ का पूरा क्रेडिट पेपर वन पर आपको ही जाता है मैम, अरे। क्योंकि पेपर टू में डिग्री में भी वही पढ़ी, एमए में भी वही पढ़ी, उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली पेपर टू मेरा पहले से बहुत स्ट्रांग भी था। अच्छा। पेपर वन पे ज्यादा मैं फोकस ही नहीं की, फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ी भी नहीं पेपर वन, पर कैसे हम्म। भी नेट हो गया, मैं सोची वो कैसे हो गया। स्टार्टिंग में डीआई बहुत इजी आया था मैम, फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में, तो मैं सोची हम्म। कि पढ़ने की क्या जरूरत हो, तो हो इजी ही ही आ रहा जाएगा। है, हो ही जाएगा। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में डीआई को टच भी नहीं की थी, और थर्ड अटेम्प्ट से अभी तक में डीआई पॉलिटिकल साइंस का टफेस्ट पेपर आने लगा। बिना ओके। प्रिपरेशन और बिना आपकी वीडियो से हो ही नहीं पाता था। ओके। हाँ, डीआई मैंने वैसे बिल्कुल अलग से नहीं करवाया है कुछ, बट मैंने डीआई में जितने तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वैसे से ही घूम फिर के आते हैं। सो मैंने आप यस लोगों को मैम। भी यही बोला था कि उसी पे फोकस करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस राइट। अटेम्प्ट में अगर मैं डीआई नहीं देखती होती तो आप इस बार भी डीआई चला गया होता, क्योंकि जो जिस पैटर्न का क्वेश्चन आया था वो ऑलरेडी आप डिस्कस किए थे, और वो एक हम्म। ही बार आया था, बार बार रिपीटेड वाला नहीं था मैम, वो एक बार ही आया था। ओके। और वो आप बताए थे तो उसके वजह से तो ये वाला सॉल्व कर पाई, क्योंकि बार बार रिपीटेड वाला था नहीं। तो सडनली हम्म। मतलब मैं वीडियो नहीं देखी तो पक्का इस बार भी अरे। चलेगा। चलो, इट्स ग्रेट कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, मुझे अच्छी खुशी हुई कि हाँ 43 मार्क्स, और वो भी 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आपने गड़बड़ किए या सिली मिस्टेक्स की वजह से गड़बड़ हुए। बट 45 तो मैं पेपर वन के लिए हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना करवा रखा है उसी को अगर बार बार भी कर लोगे ना तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन, मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी। जैसे इन्होंने बोला ना कि एक ही बार आया हुआ था, इनफैक्ट यस मुझे मैम। भी नहीं पता होगा कि वो एक बार मैंने कौन सा करवाया था या कौन से क्वेश्चन पेपर में था, बट मैंने सारे करवा रखे हैं पीवाईक्यूज, और मैं यस हमेशा यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट पीवाईक्यूज करके जाओ। ठीक है, यस 95 कुछ वीडियोस हो रखी है टोटल अब यस पीवाईक्यूज की, तो मतलब 95 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अब जो जून में हुए होंगे वो दिसंबर के लिए भी करवाऊंगी, सो वो बहुत जरूरी हो जाता है कि पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस किया जाए। और जीती जागती मिसाल जो है वो अनु है कि 43 क्वेश्चंस इन्होंने सही कर दिए हैं। सो कंग्रेचुलेशन जी, आपको भी, आपके परिवार को भी, एंड पीएचडी के लिए ऑल द बेस्ट।
ठीक है। आई थिंक मैं वो एजुकेशन वाला मिस कर गई थोड़ा सा। हाँ यस मैम, यूजुअली मैं मैं एजुकेशन मैं वालों एक्चुअली का सरप्राइज इंटरव्यू थी लेती मैम। हूँ। ठीक है, बट मैं आप बहुत लकी लकी। हूँ। हाँ मतलब ठीक है, चलो जो होता है ना कि मिलना लिखा होता है किसी का, वरना मैं यस मैम, यूजुअली पेपर सिर्फ पेपर वन के बेसिस पे बहुत कम, रेयर, आज तक नहीं हुआ है कि इंटरव्यू लिया हो मैंने। बट चलो ठीक है, फोर्टी हार्ट थ्री। ब्रेकिंग मैम। तो हाँ मतलब वो है कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन एनी प्लान। सो इस बार ज्यादा इंटरव्यूज हो भी नहीं पाए, पहला आपका ही ले रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप आ गया, रिजल्ट्स एंड ऑल, यस काफी सारी चीजें हो गई। बट पेपर वन की स्ट्रेटेजी इन्होंने क्लियर बता दी है, कम कर लो चाहे, बट पीवाईक्यूज पे भी फोकस करो और उसको बार बार करो। यस ठीक मैम, है। मैं वीआईपी सीरीज का और प्रीवाईपी का मैं एक एक स्क्रीनशॉट लेके रखती थी मैम। अरे और बढ़िया। फिर उसको और स्क्रॉल करते रहना और उसमें से पढ़ते रहना, फिर वहां से भी रिवीजन करना या फिर वहां से फिर नोट, पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा नोट्स मेकिंग की थी। जरूरी तो है, वो और पीवाईक्यूज से यस, नोट्स मेकिंग। क्योंकि कुछ फैक्चुअल्स होते हैं ना, उसे याद रखना ही पड़ता है। और इस बार आप बताए थे जनवरी वाले क्वेश्चन आए थे कुछ फिल्म्स के नाम हमें याद करने के लिए, तो आप भी हम्म। बोले कि चलो फिल्म्स कौन याद करेगा, छोड़ दो, बट सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था हमारे सेट में। अरे चलो, मतलब चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर ऑब्जर्व की जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीट हाँ हो सकते हैं, उनसे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रिपीट होती है। वो मैं बोलती हूँ कि अच्छा, चार ऑप्शन दे रखे हैं तो चार में से दो तो वो रिपीट कर देंगे, दो कुछ और दे देंगे वो आपको। तो पेपर वन फैक्चुअल्स के लिए भी तो ज्यादा रिपीट होता है। हम्म। तो पेपर वन के लिए यही रामबाण इलाज है, क्वेश्चन पेपर्स जो करवा रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ऑनलाइन ही पेपर देना है तो आपको हार्ड कॉपी में भी निकलवाने की जरूरत है नहीं, आप यस वीडियोस में देखोगे या फोन में, पीडीएफ में, स्क्रीनशॉट में, कैसे भी करके, वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर करता है। बट हाँ, 43 क्वेश्चन ठीक होना, इट्स अ वेरी गुड स्कोर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनु। ठीक है, ऑल्दो डेफिनेटली पेपर टू का भी इक्वल रोल रहता है, बट हाँ हमारा मिलना लिखा था। चलो ठीक है। ठीक है, सो बधाई हो आपको, एंड अब ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप कुछ और एस्पिरेंट्स को बोलना चाहते हो तो वो आप बोल सकते हो कि कैसे वो अपनी तैयारी को जो है एक रुख दे सकते हैं, स्पेशली जब बैक टू बैक अटेम्प्ट्स होते हैं और जेआरएफ नहीं होता है तो काफी हताश हो जाते हैं बच्चे की, एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से जेआरएफ रह रहा है। सो आपने सिक्स अटेम्प्ट में इतने बढ़िया मार्क्स लेके आए हो आप, तो क्या बोलना चाहोगे वो आप बोल सकते हो। एक्चुअली मैं भी, मेरा लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में ही डिफरेंसेस हो रहे थे। इसलिए मैं हम्म। सोच रही थी अगर मैं करूँगी तो शायद मैं कर लूँगी, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एडवाइसेस यही है मैम कि अगर पेपर 1 के लिए हमें सिर्फ पीवाईक्यूज और वीआईपी सीरीज पे फोकस करने से काफ़ी है, और वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि कमिटीज़ के ईयर्स और उनके हम्म। नाम, वो बहुत रिपीट होते हैं। और राइट। जो बेसिक और जो आपके जब मैराथन क्लासेस है ना मैम, मैराथन क्लासेस फिर 2 जो वीडियोज़ है पीवाईक्यूज और वीआईपी 6, इतना कर लेने से तो आई थिंक 45 तो सब लोग स्कोर ही कर सकते हैं पेपर 1 में। हाँ, और मेजरली मेजर पीवाईक्यूज। हाँ, मेजरली पीवाईक्यूज और कुछ भी नहीं है, बस रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी राइट। गलती शायद वही है, मैं बहुत नोट्स बनाती हूँ। नोट्स बनाने के बाद मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, ठीक है, मैं कुछ पढ़ी हूँ। बट उसको रिवाइज़ करना रिवाइज उससे करो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। अग्री अग्री, वो शायद पिछले अटेम्प्ट्स में बेटर रिवीजन हाँ, नहीं हो पाया होगा। बट चलो यस, बढ़िया है, एंड बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हैं पेपर वन में। तो बाकी सब भी यही स्ट्रैटेजी, ये इजीएस्ट स्ट्रैटेजी है, ईज़ी इससे है। इजी नहीं हो सकती कि अच्छा, क्योंकि वीआईपी टॉपिक्स में भी मैंने हाइलाइट्स बता के फिर पीवाईक्यूज ही करवा रखे हैं टॉपिक वाइज, हाँ, यस टेक्निकली, कि मैम, वो तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो वो यस, उस चीज के लिए थी जो वीआईपी टॉपिक्स वाली सीरीज थी। तो भाई पीवाईक्यूज पे फोकस करो, अल्टीमेटली घूम फिर के यही सोल्यूशन निकलता है। एंड कई बार क्योंकि बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह के चक्कर में भी फंस जाते हैं, उनको ये लगता है वही, पता नहीं मॉक टेस्ट में क्या मिल जाएगा, बट उससे बेटर पेपर वन के लिए तो हजारों पीवाईक्यूज हैं आपके पास। यस मैम, सबसे सो बेस्ट वो पार्ट तो वही है। पेपर 2 से एग्जैक्टली बेस्ट पेपर 1 के लिए ये बेस्ट है। हाँ, पेपर टू से पेपर वन में एक मेजर डिफरेंस और बेस्ट पार्ट पेपर वन में ये कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें बहुत साल पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, हम हाँ, यस मैम, मेजरली जस्ट 2 जस्ट 2-3 साल के भी कर लेंगे ना, वो भी बहुत हो जाते हैं। वो मैंने भी आई बहुत थिंक 2023 से शुरू करवाए थे पीवाईक्यूज, यस मैम, एग्जैक्टली क्लास वन अगर देखेंगे तो वो वो अभी बहुत धीरे धीरे करते करते 95 क्लासेस हो गई, बिल्कुल पता नहीं चला, हर हर 6 महीने बाद के क्वेश्चंस ना। तो वही यस 14-15 या 10 से 15 तक क्वेश्चन पेपर्स वेरी करते हैं। सो दैट्स बेटर, एंड दैट्स दी बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर पेपर वन। सो थैंक यू अनु जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच। अगेन, ऑल द थैंक बेस्ट यू फॉर मैम, योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू।